जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर डिश हो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू, केबाब का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां, रोज नए स्वाद, दिल से हूँ तैयार, घर के जायकों से बनाए हर डिश बेमिसाल। अंजुम का दस्तरख्वान सबसे कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से डिश लेकर आई हूँ जो है चने की दाल शिमला मिर्च। आप लोग बनाइएगा, खाइएगा, बहुत मजे की बनती है। आज मेरे साथ मैं भी आई हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? लोग कमेंट में आके अपनी राय का इजहार किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई रेसिपी रोजाना मिल सके। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चने की दाल शिमला मिर्च जी, जो अक्सर हमारे घर बनती है, बड़ी अच्छी जी, तो मैंने बोला ये रेसिपी जरूर आपके साथ शेयर करें। बहुत चलिए चटपटी होती है। इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आधा किलो चने की दाल का जो है बना रहे हैं। आधा किलो शिमला मिर्च और चने की दाल। देखिए, हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें हमने ऑयल ले लिया। भाई, अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। ये ऑयल हमने आधा किलो चने के हिसाब से लिया है, तकरीबन 250 ग्राम। पूरा एक पाव लिया था नहीं जी। अब इसके अंदर ये शिमला मिर्च है। ये तकरीबन 3 से 4 शिमला मिर्च है जिनको मैंने बिल्कुल बारीक देखे इस तरह क्यूब में काट लिया था। ये हम फ्राई करेंगे। इसको ज्यादा देर फ्राई नहीं करना है, बस 4 से 5 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। फिर आपने इसको तेल से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद जो चने की दाल का मसाला है वो तैयार होगा। तो ये तैयार हो जाए, फ्राई हो जाए, मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए, शिमला मिर्च हमारी तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने फ्राई कर ली है। अब ये हमें तेल से बाहर निकाल लेनी है। अब इसको आप तेल से रिमूव कर दीजिएगा। इस तरीके से जो है आप इसको रिमूव कर दीजिएगा सारी शिमला मिर्च को तेल से। अब इसका मसाला तैयार करते हैं हम लोग। देखिए, जिस तेल के अंदर हमने जो है शिमला मिर्च को फ्राई किया था ना, उसी तेल के अंदर हम ये लहसुन अदरक फ्राई करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, जिसको मैंने कूट लिया था। आधा किलो हमारी चने की दाल है, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। बाकी आप लोगों के घर में चने की दाल किस अंदाज में बनती है आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर हमें। और अब तक आप लोगों को हमारी जितनी भी रेसिपीज हमने शेयर की हैं उसमें से कौन सी रेसिपी जो है सबसे अच्छी लगी है, आप लोग वो भी बताइएगा। कौन से शहर से देख रहे हैं आप लोग कौन से शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं, वो भी बताइएगा हमारे को। अब देखें, लहसुन अदरक तकरीबन 1 मिनट फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। और जीरे के साथ ही ये थोड़े से खड़े मसाले हैं। इसमें तकरीबन 6-7 लौंग हैं, 6-7 काली मिर्चें हैं और 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का है, खुशबू के लिए सिर्फ। अब इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हमारे लहसुन अदरक को और अपना जीरे को और हमारे जो खड़े मसाले में डाले थे इनको। अब ये हमारी प्याज है, तकरीबन 3 से 4 प्याज थी जिनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप ये इसमें शामिल करते हैं। इसको गोल्डन नहीं करना है, बस फ्राई इस हद तक कीजिएगा कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखिए, प्याज जो है हमारी हो गई है, हमें जिस कंडीशन में चाहिए थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शेप में आ गई है ये। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है ये हमारे तकरीबन 4 से 5 टमाटर थे जिनको मैंने इस तरह बारीक बारीक चॉप करा है। आप ये इसमें शामिल कर दें।
ये रेसिपी आप लोग बनाइएगा जरूर, यकीन करें बहुत जबरदस्त चने की दाल बनती है। देखिए टमाटर जो है हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल गलने की पोजीशन पे आ चुके हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो है कि हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थी, उनका पेस्ट मैंने निकाल लिया था। ये शामिल करके हम मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह से भूनेंगे। मैं देखें आपसे हर दफा एक बात कहता हूँ कि आप सालन बनाएं या कोई दाल बनाएं, मसाला जितना अच्छा भुनेगा ना, आपका सालन या दाल उतनी ही जायकेदार बनेगी। तो मसाले को कोशिश किया करें कि जितना अच्छी तरह हो सके उसकी भुनाई कर लिया जाए। तो ये मसाला तैयार हो जाए, फिर मैं इसमें कौन कौन से स्पाइसेस जाते हैं वो मैं ऐड करते वक्त आपसे मिलता हूँ। ये देखें हमने टमाटरों को, प्याज को बिल्कुल अच्छी तरह भून भान के बिल्कुल यकजान कर लिया है। अब इस पॉइंट के ऊपर जिसमें स्पाइसेस जाएंगे ना, वो देखें आप। ये नमक लिया था मैंने, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून था। ये कुटी मिर्च है तकरीबन 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टेबल स्पून, ये धनिया पाउडर है तकरीबन 2 टेबल स्पून, पिसी मिर्च है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, जीरा पाउडर है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1.5 टेबल स्पून। ये मैं बना रहा हूँ आधा किलो चने की दाल, तो मैं उसके हिसाब से जो है स्पाइसेस मैंने यूज किए हैं, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब ये मसाले के साथ थोड़ा सा पानी जाएगा। अब इसमें देखें हम तकरीबन, मेरे पास ये छोटा गिलास रखा हुआ है मैंने इन्हीं चीजों के लिए, तो ये मैंने इतना पानी ऐड किया है बस। अभी अच्छी तरह भुन जाए फिर इसमें दही ऐड करेंगे। देखिए मसाला मेरा अच्छी तरह भुन चुका है, मसाले की रंगत देखें, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ, देखिए मसाला जितना अच्छा भुनेगा आपका सालन या जो भी आप पका रहे हैं वो उतना ही जायकेदार बनेगा। इसमें हम दही ऐड करेंगे, तकरीबन ये दही है हमारा 125 ग्राम, क्योंकि हमने टमाटर भी यूज किया, अगर दही ज़्यादा यूज करेंगे तो खट्टा हो जाएगा। अब ये दही के साथ तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट भूनेंगे। दही अपना पानी जैसे रिलीज करेगा हम इसमें फिर चने की दाल डाल देंगे। अच्छा, चने की दाल जो है मैंने बॉईल कर ली थी पहले ही, 2 घंटे मैंने उसको भिगो दिया था, उसके बाद मैंने उसको बॉईल कर लिया। अभी जब मैं चने की दाल इसमें ऐड करूंगा फिर मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता हूँ चने की दाल। देखिए दही के साथ इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए भुनाई करते हुए। अब हम इसमें अपनी चने की दाल शामिल करेंगे जो है आधा किलो। अच्छा देखिए चने की दाल मैंने बॉईल कर ली थी, इसकी कंडीशन देखें, ये तकरीबन 80% तक कुक है बिल्कुल। मैंने इसको 2 घंटे भिगोया था, उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया था बगैर नमक डाले, कुछ भी नहीं शामिल किया था, सिंपल पानी के अंदर मैंने इसको बॉईल किया है। अब ये चने की दाल अच्छी तरह मसाले मिक्स करेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग जो हमने शिमला मिर्च जो हमने फ्राई की थी वो इसमें शामिल करेंगे। तो ये अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ शिमला मिर्च ऐड करते हुए। ये देखें तकरीबन हमने जो है चने की दाल को 7 से 8 मिनट जो अच्छी तरह भून लिया मसाले के साथ। अब जो हमने इसमें शिमला मिर्च फ्राई की थी ना शुरू में, हम वो शामिल कर देंगे। आप लोग बनाइएगा जरूर ये रेसिपी, और बना के कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। और बाकी हमारे टिकटॉक के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और व्हाट्सएप चैनल के हैंडल्स हैं, इनको भी जाके फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे हमारी तकरीबन हर रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी, और उसके जो लिंक्स हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके फॉलो करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखें इसके अंदर मैं शामिल करूँगा गरम मसाला बिल्कुल एंड में, ये तकरीबन आधे टेबल स्पून से ज़्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि आधा किलो चने की दाल है। देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम करेंगे इसका तड़का तैयार। अब मैं आपको तड़का तैयार करके दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या सामान जाएगा। देखिए हमने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने तकरीबन दही ले लिया, दही कह रहा हूं, अपने तेल ले लिया अपने हिसाब से। आपको जितना अपना जो है रवान रखना हो उस हिसाब से आप रखिएगा। हमने इसमें देखिए जीरा ऐड किया है, ये तकरीबन 4 तलवार मिर्चें छोटी वाली ये ऐड की हैं, और ये कड़ी पत्ता ऐड किया है। बहुत प्यारा बघार बनता है। और देखिए हमने उस वक्त उसमें भी मसाले में भी ऑयल लिया, इसमें भी लिया हमने। वो सारा ऑयल तो चला गया, दाल पी गई वो तो ना। देखिए तड़का हमारा बिल्कुल फाइनल है। अब हम तड़का जो है अपनी चने की दाल में अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए हमारा तड़का हो गया। ये दही डालने वाला शॉट जो है ये रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया मोबाइल। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप ये
हरा धनिया गार्निश कर दें। देखिए हमारे पूरे किचन में इतनी महक रही है, इसका बघार बहुत ज्यादा महक रहा है। अब आप यकीन करें, आप इसके आगे मटन रखें या बीफ रखें, आप दाल प्रेफर करेंगे खाना। इतनी बेहतरीन दाल बनी है ये, तो आप लोग बनाइएगा जरूर। शिमला मिर्च चने की दाल, और जो स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। पराठे से खाइएगा, रोटी से खाएं, बहुत मजे का लग रही है। इस वक्त हमारा पूरा किचन महक रहा, खुशबू से हम भी पागल हो रहे हैं। ये चलें जल्दी से वीडियो खत्म हो जाए तो खाना खाएं, अभी भूख लग रही है हमें भी। तो बाकी है कि रेसिपी फॉलो कीजिएगा और कमेंट में आके अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। और हमारे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल के हैंडल्स हैं, इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वो जाएं, जितने पेजेस हमारे हैं उनको फॉलो करें। सर्च कर सकते हैं आप हमें, अंजुम का दस्तरखान, ये पिक्चर आ रही होगी, इसको फॉलो अप करें। और बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई रेसिपी रोज ब रोज मिल सके। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। चलो बच्चों, मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे, जितने भी पाकिस्तान में बच्चे हैं, पाकिस्तान से बाहर, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके कारोबार में बरकत दे। सही बेटा, एक और नई डिश के साथ मिलूंगी मैं अंजुम के दस्तरखान से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।